ठाकुरगंज के ऐतिहासिक क्लब मैदान में इतना बड़ा सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ, 75 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ लहराए गए, जिसमें वर्तमान विधायक की मौजूदगी नहीं रही। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरा देश आज़ादी की 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा है। हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं आज़ादी का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको इतना सुंदर नाम दिया है, अमृत महोत्सव। और आज़ादी जिन लोगों के बल पे हम लोगों को मिली, ये आज उनको नमन करने का जो है दिन था। और ठाकुर के क्लब फील्ड पे 75 ध्वजा एक साथ फहराए गए। सारे स्कूल के बच्चे थे। लगभग ठाकुर विधानसभा क्षेत्र के सारे गणमान्य लोग थे, जनप्रतिनिधि थे, 63 पंचायती राज के सारे पदाधिकारी थे, एसएसबी के आईजी महोदय मुख्य अतिथि के रूप में इसमें थे। और जिन लोगों ने कार्यक्रम कराया उन लोगों ने सभी वर्तमान निवर्तमान सांसद विधायक सारे लोगों को सूचना की। लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम को भी अगर लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझे तो ये दुर्भाग्य है हमारे इलाके का। मैं जानता हूं कि कल आरजेडी के सारे विधायकों को, जदयू के सारे विधायकों को पटना बुलाया गया है, लेकिन उसके लिए कैपिटल पकड़ सकते थे। 6 बजे सुबह 4 बजे पहुंच जाते पटना। लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को, खास करके जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आखिर आप क्या सीख देना चाह रहे हैं? आपके 2 शब्द वहां होने चाहिए थे। आप 3.5 लाख जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राष्ट्र भावना बाजार में नहीं मिलती है, राष्ट्र भावना हृदय से उठती है। तो ये दुर्भाग्य है इस इलाके का, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान जब एक नियम है कि सत्र शुरू होती है तो राष्ट्रीय गान से एंड होती है राष्ट्रीय गीत से, और राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा था और ठाकुरगंज के राजद विधायक अपनी सीट पर खड़े नहीं हुए सर। नहीं, ये तो वो घटना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और सवाल उठता है कि आपको अगर राष्ट्रगीत से आपत्ति है मिला हो, या हो सकता है कि आदरणीय तेजस्वी जी के कहने पे उन्होंने लिखित एपोलाइज किया हो, तो कुछ हुआ होगा। इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है, चूंकि इधर कई महीनों से मैं पटना नहीं गया हूं। लेकिन इससे ठाकुरगंज कहीं ना कहीं ठाकुरगंज को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। एक देखिए, जनप्रतिनिधि 3.5 लाख लोगों का माथा होता है। जैसे हंडी के एक चावल को निकालने से सारे चावल का पता चल जाता है कि कैसा है। तो लोगों में क्या भावना गई होगी कि भाई कैसा आदमी आया, कैसे है वहाँ के लोग। इससे पहले भी बिहार विधानसभा में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल इमाम एवं अन्य जो उनके एमआईएम के जो राजद में चले गए वो भी नहीं खड़ा हुए थे। इससे पहले भी काफ़ी सुर्खियाँ में थे। आखिर सीमांचल के नेता लोग ऐसे क्यों करते हैं? नहीं, ये अख्तर भाई वाला मामला मेरे संज्ञान में कभी नहीं आया है। और अख्तर भाई इस मामले में मैच्योर्ड आदमी है, और हम लोग के साथ भी विधायक रहे हैं। उस समय तो खड़े होते थे, हम लोगों ने स्वयं देखा हाउस में। अभी जो एमआईएम के 4 विधायक हैं जो राजद में शामिल हो गए, वो चारों विधायक मिल के राष्ट्रीय गीत गाते समय बिहार विधानसभा में खड़ा नहीं होते, काफ़ी सुर्खियों में थे। नहीं, सारे खड़े थे। ये कहीं आपको सूचना सही नहीं मिली है, लेकिन चारों विधायक खड़े थे। जो भी थे एमआईएम के विधायक हाउस में थे, वो सारे खड़े थे। राजद में शामिल हो गए चारों विधायक एमआईएम को छोड़कर। देखिए, ये तो होना था, ये होना था। एक तरफ से लोगों को धोखा नहीं दिए। देखिए, एक चीज जान लीजिए, राजद हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, इन लोगों के सामने एक लक्ष्मण रेखा है। ये कभी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जिनके सामने में कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। तो
वैसी पार्टियों का समाप्त हो जाना ही अच्छा है। एक तरफ देखा गया कि राजद में शामिल हो रहे थे विधायक, और विधायक तो राजद में शामिल हो रहे थे, मगर उनके ही विधानसभा क्षेत्र में उनके जो लोग हैं वो उनका पुतला दहन कर रहे थे। नहीं, जो MIM पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे होंगे वो स्वाभाविक है, वो उनका पुतला दहन करेंगे। लेकिन ये 4 विधायकों ने अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है। और क्या दर्द है इनके अंदर में, इनके जो राज्य स्तर के जो इनका संगठन है, जो वरीय संगठन के जो नेता है, उनका क्या उनके प्रति व्यवहार रहा है, क्या है। तो आप खड़े तो हो सकते थे, खड़े होने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे भी प्रोटोकॉल आपको वहाँ खड़ा होने, प्रोटोकॉल के तहत आपको खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि आपके माननीय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष महोदय हाउस के कस्टोडियन हैं, और कोई भी किसी को भी बोलने की इजाज़त, कोई भी नियम नियमावली, उसके संरक्षक हैं विधानसभा के अध्यक्ष। जब विधानसभा के अध्यक्ष हाउस में खड़े होते हैं तो नेता सदन यानी मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, सारे विधायक, नेता प्रतिपक्ष, सारे लोग खड़े होते हैं, क्योंकि आसन सबसे ऊंचा है विधानसभा में। तो आसन, माननीय स्पीकर महोदय खड़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री खड़े हैं, सारा सदन खड़ा है, आपके प्रतिपक्ष के नेता भी खड़े हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष भी खड़े हैं, और आप वहां बैठे हुए हैं साहब। 243 लोगों के विधानसभा में आप बैठे हुए सिंगल व्यक्ति है, और सारे लोग खड़े हैं। RJD के भी बहुत से पुराने सीनियर माइनॉरिटी समाज के विधायक हैं, जो बड़े बड़े मंत्री के पद पे रहे हुए हैं, वो खड़े हैं। एक तो आपने ये गलती की कि बाहर आप निकल के बोलते हैं कि जब आपसे प्रेस वालों ने पूछा तो आपने कहा कि अभी जो है देश हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ है। तो ये तो आपको अपने नेता आदरणीय तेजस्वी जी से पूछना चाहिए कि आप क्यों खड़े हुए थे भाई, अभी तो हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ है, क्या आप हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं? आपको उन RJD के, कांग्रेस के या CPM के, माइनॉरिटी समाज के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो 4 बार 5 बार सदन में आ चुके हैं पहले, उन लोगों से पूछना चाहिए था भाई आप कैसे खड़ा होगे भाई, अभी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ है। तो आपको जुमा 4 दिन हुआ नहीं है, विधानसभा का कानून आप जानिए किए हैं, समूचा देश का कानून आप ही बनाइएगा। ये अगरिमामयी व्यवहार हुआ है। इसके लिए मैंने पहले भी कहा है, हमारे माननीय विधायक सऊद भाई को पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। गाना गाइए नहीं गाइए ये आप पे डिपेंड करता है, आप चुपचाप खड़े रहते हैं। कोई वहां कोई फिल्मी गाना तो बज नहीं रहा था, कोई अश्लील गाना तो बज नहीं रहा था कि उसके सम्मान में आप खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। विधानसभा अध्यक्ष महोदय के द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए गए राजद विधायक पर, ये लेकिन ये 4 विधायकों ने अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है। और क्या दर्द है इनके अंदर में, इनके जो राज्य स्तर के जो इनका संगठन है, जो वरीय संगठन के जो नेता है, उनका क्या उनके प्रति व्यवहार रहा है, क्या उनका योगदान या रोल रहा है, ये इस पर भी डिपेंड किया होगा। जरूर कुछ बात होगी। मैंने पिछले दिनों कमरुल हुदा भाई का भी एक वीडियो देखा था। अगर उनके द्वारा कही गई सारी बात सही है तो फिर ऐसी स्थिति में उन नेताओं का जाना मुझे सही लगता है। सीमांचल की मट्टी कभी भी सांप्रदायिक ताकत को बढ़ावा नहीं दी है, और MIM जो पूर्ण रूप से सांप्रदायिक रंग में रंगी हुई पार्टी है, वैसे पार्टियों को छोड़ना कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि सीमांचल की वो सोच जो हमारे बुजुर्गों ने हम लोगों को दी थी, वो आज भी जिंदा है। क्या यह सोच वर्तमान विधायक के अंदर आ चुका है, इसलिए वो राष्ट्रगीत में खड़े नहीं हैं? परिलक्षित तो यही हो रहा है, परिलक्षित तो यही हो रहा है। मैं तो तेजस्वी जी से आग्रह करूंगा कि उनको जो है राष्ट्रीयता की पाठ पढ़ाएं, आप उनको राष्ट्रीयता की पाठ पढ़ाएं आप, जरूरी है। क्योंकि
आप संविधान के नियम के तहत आप उस सदन में पहुंचे हैं, इसीलिए संविधान का संरक्षण करना आपकी जिम्मेवारी है। संविधान ने हक दिया आम लोगों को वोट देने का और हर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का। उसी नियम के तहत आप सदन तक पहुंचे, इसीलिए संविधान का सम्मान कीजिए। सीमांचल के आम जनों से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। निश्चित माफी मांगनी चाहिए, पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं तो ये परंपरा चालू हो जाएगी, फिर सदन की क्या गरिमा बचेगी। इसीलिए इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, तो मुझे लगता है शायद